और इस कथा में विशेष रूप से ये आता है कि जब महाभारत के रण में अर्जुन खड़े थे तो उनके मन में ये भाव जागा कि मैं क्यों ये युद्ध कर रहा हूं, क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा। हे केशव, अगर मुझे ये धन दौलत मिल भी जाती है तो अपने स्वजनों का वध करने से मिलती है। तो तब मेरे गोविंद ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान जब दिया तो हमें गीता प्राप्त हुई और उस गीता से हमें ये प्राप्त हुआ है कि व्यक्ति के पास 3 रास्ते हैं। पहला है कि वो ज्ञान अर्जित करे, इसीलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि हमें ज्ञान हो, क्योंकि जब ज्ञान होगा तब व्यक्ति कर्म कर पाता है और जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसे फल मिलता है। यही हमें गीता से प्राप्त होता है। परंतु एक रहस्य इसमें छुप जाता है और वो है भक्ति का। और भक्ति के लिए पैसे की नहीं, केवल आपके मन की जरूरत है। देखो, आज हम यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, किसी भी पुरुष से उठा करके पूछो कि भैया आप क्यों जी रहे हो, वो बोलेगा जी मेरे मम्मी पापा के लिए जी रहा हूं, मेरी पत्नी के लिए जी रहा हूं, अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे परिवार के लिए कर रहे हो। जब आप अपने परिवार को अपना मानते हो तो बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के आप उनके लिए जीते भी हो और मरते भी हो। तो जब आपको एक छोटा सा परिवार मिल गया जिसके लिए आप अपने आप को तक न्योछावर कर देते हो, तो सोचो अगर मेरा बाबा आपको मिल जाएगा तो वो भी बोलेगा मैं तो मेरी पिंकी के लिए जीऊंगा, मैं मेरे लड्डू के लिए जीऊंगा। देखो, वो भी तो अपना परिवार है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी पूछते हैं कि भाई साहब आपके घर में कौन रहता है, तो बोलेगा जी मेरे पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, मैं हूं, मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं और मेरी धर्मपत्नी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए था? देखो जी, मैं रहता हूं मेरे बाबा श्याम के साथ, मेरे घर में मेरे बाबा श्याम रहते हैं, मेरे पिताजी रहते हैं, मेरी माता जी रहती हैं। आप अपने श्याम को कभी अपना मानते ही नहीं हो, सिर्फ मांगने चले आते हो उससे। कभी इसे अपना माना है? कभी एक बार मेरे बाबा श्याम को अपने परिवार का सदस्य बना करके देखो, इससे प्रेम करके देखो जैसे आप अपनी माता से प्रेम करते हो, अपने पिता से प्रेम करते हो। वैसा प्रेम मेरे बाबा श्याम से एक बार करके देखो। जो इसका हो गया फिर किसी की हमें कोई जरूरत नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग भक्ति करते हैं तो उसका भाव चाहते हैं कि प्रभु मैंने आपका श्रृंगार किया, अब मेरी बच्ची की शादी करा दो। प्रभु मैंने आपको हीरे का मुकुट बनवाया, अब मेरा बिजनेस चलवा दो। ये मोल भाव करते हैं। लेकिन क्या हम अपने परिवार के साथ मोल भाव करते हैं कि पापा जी आपने मुझे पाला है, ये लो एक हीरे का हार ले लो। मम्मी जी आपने मेरे को बचपने से अब तक पाल पोस करके बड़ा किया है, ये लो जी आपके लिए एक 9 लक्खा हार मैं बनवाया हूं। जब हम उन्हें कोई प्रलोभन नहीं देते तो मेरे बाबा को क्यों प्रलोभन देते हो? वो तो दीनानाथ है, वो तो सब कुछ जानता है। वो केवल हमारी परीक्षा लेता है और परीक्षा में वही पास होता है जो कहता है मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। ये 18 पुराणों में जो ये स्कंद